इजिप्ट के पिरामिड दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन स्मारक में से हैं। प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से आखिरी जो अभी भी खड़ा है। ग्रेट पिरामिड 146 मीटर से अधिक लंबा था, जिसमें लगभग 23 लाख पत्थर के ब्लॉक का उपयोग किया गया था। ये दुनिया की सबसे अधिक देखी जाने वाली टूरिस्ट आकर्षणों में से एक है। इसके बावजूद इनके बारे में अभी भी इतने रहस्य हैं कि वे अभी तक इसके तह तक नहीं जा पाए। तो आइए जानते हैं ये कैसे और क्यों बनाया गया था। मिस्र में इस समय लगभग 80 से ज्यादा पिरामिड खड़े हैं और उनमें से सबसे पुराना जोसर का पिरामिड है। ये मेम्फिस शहर के उत्तर में साकारा में स्थित है। इस पिरामिड का निर्माण 2630 ईसा पूर्व राजा जोसर के लिए किया गया था। इससे अधिक लोकप्रिय और उल्लेखनीय पिरामिड काहिरा के बाहरी इलाके के शहर गिजा में है। खुफू का पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। प्राचीन मिस्रवासी, जो उन लोगों की पहली सभ्यताओं में से एक थी, मृत्यु पश्चात के जीवन में विश्वास करती थी। उन्होंने मृत्यु को जीवन की समाप्ति के रूप में नहीं बल्कि एक रुकावट के रूप में देखा। उनका ये मानना था कि जब एक राजा की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा का एक हिस्सा उसके शरीर के साथ बरकरार रहता है। ममीकरण राजा के शरीर को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया जाता था। वे मूल रूप से ये विश्वास करते थे कि राजा की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाएगी और उसे फिर से जीवित कर देगी। वे मृत राजा के साथ साथ सोने के बर्तन, भोजन और फर्नीचर जैसे दौलत भी दफना देते थे। पिरामिड लंबे समय तक रहने के लिए बनाया गया था, इसीलिए वे ज्यादातर पत्थर जैसे लाइमस्टोन से बने थे, जिसका उपयोग पिरामिड के गर्भगृह के निर्माण के लिए किया गया था। जबकि सफेद लाइमस्टोन का उपयोग इसके बाहरी आवरण और आंतरिक दीवारों के लिए किया गया था। अंदर की दीवारों पर गुलाबी ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया था और फर्श के लिए बेसाल्ट और एलाबास्टर का इस्तेमाल किया गया था। बेसाल्ट पश्चिमी रेगिस्तान के अवसाद से आया था और एलाबास्टर नील नदी के पूर्वी तट के शहर लक्सर से लाया गया था। लंबे समय तक ये माना जाता था कि गुलामों ने दुष्ट फिरौन के इशारे पर पिरामिडों का निर्माण किया था, लेकिन आम धारणा के विपरीत ये श्रमिक गुलाम नहीं थे। वास्तव में ये मिस्र के नागरिक थे जिनको अच्छे से रखा गया था और औसत मिस्र की तुलना में बेहतर राशन दिया गया था। 20 वर्षों में परियोजना को पूरा करने के लिए एक पत्थर के ब्लॉक को साल में 365 दिनों में हर 3 मिनट में खदान, परिवहन और स्थानांतरण करने की आवश्यकता होती थी। हर दिन श्रमिकों को औसतन 10 घंटे का समय 2 अलग अलग खदानों से चूना पत्थर स्थानांतरण करनी होती थी। एक साइड करीब था, लेकिन बाहरी परत में उपयोग किया गया लाइमस्टोन 13 किलोमीटर दूर से लाया गया था। उनको ढोने के लिए 9 मीटर लंबे स्लेज का उपयोग किया जाता था। पिरामिड में 20 लाख से अधिक पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। हर एक का वजन 80 टन तक था और उनके आकार में त्रुटि के लिए कोई भी जगह नहीं थी। यहाँ तक कि पिरामिड के निचले भाग में सबसे छोटी और सीधी शीर्ष पर विनाशकारी विफलता का कारण बन सकती है। शोधकर्ताओं को पता है कि पिरामिड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री कहाँ से और उन्हें कैसे लाया गया था, लेकिन वास्तविक निर्माण प्रक्रिया रहस्यमयी बनी हुई है। अधिकांश विशेषज्ञ इस बात से सहमत है कि पत्थरों को स्थानांतरण करने के लिए चूना पत्थर के रैम का उपयोग किया गया था, लेकिन रैम की संख्या और उनके स्थान पर कई सिद्धांत है जो अभी तक हल नहीं हुए हैं। निर्माण के दौरान 3 अलग अलग दफन कक्ष बनाए गए थे। इनमें से अंतिम, जिसे किंग्स चैम्बर के रूप में जाना जाता है, एक विशाल ग्रेनाइट से बनाया गया कमरा है जिसकी छत पिरामिड के केंद्र में स्थित है। ये ग्रैंड गैलरी नामक 9 मीटर ऊंचे मार्ग के ऊपर स्थित है। ग्रेनाइट के 5 मंजिले राजा के कक्ष के ऊपर स्थित है, जो पिरामिड को अपने आप में गिरने से रोकता है। एक बार पूरा हो जाने के बाद पूरी संरचना सफेद चूना पत्थर से ढकी हुई थी। अंत में शीर्ष पर एक कैपस्टोन रखा गया था जो सोने की तरह झिलमिलाता हुआ पूरे मिस्र पर दूसरे सूरज की तरह चमकता था। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कोई टिप्पणियाँ हो तो कमेंट में लिखें और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं।